नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज गहराइयाँ का रिव्यू। गहराइयाँ शकुन बत्रा की फिल्म है और इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शन ने किया है। यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और आप इसे देख सकते हैं। गहराइयाँ में दीपिका पादुकोण हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, अनन्या पांडे हैं और धैर्य करवा हैं। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे कलाकार हैं। नसीरुद्दीन शाह भी हैं एक खास भूमिका में। मैं सबसे पहले शकुन बत्रा को बधाई दे दूं कि 6 साल के बाद वे एक खूबसूरत फिल्म लेकर आए हैं और हिंदी में ऐसी फिल्मों की कमी है। साथ ही करण जौहर को भी बधाई कि वे ऐसी फिल्म के नियंता बने हैं। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। तो शकुन बत्रा की फिल्म गहराइयाँ। गहराइयाँ एक खास संबंधों की जटिल गुम्फित कथा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बहुत गौर से देखिएगा इस फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में शिल्प में कई सारे नए प्रयोग किए गए हैं। एक तो यह फिल्म संवादों की फिल्म है। संवादों पे आपको गौर करना पड़ेगा, संवादों में बहुत मायने है इसमें। इसके अलावा बहुत सारी खामोशियां हैं जिसके पीछे संगीत लहरियां हैं। संगीत के साथ वे दृश्य चलते हैं और वहाँ इमोशन है, भावनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर भी गौर करना होगा। इसके अलावा कई सारे संवाद एसएमएस मैसेज में आते हैं जो मोबाइल से एक दूसरे को किए गए हैं और जो स्क्रीन पर उभरते हैं। उन संवादों पर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा स्क्रिप्ट का, पटकथा का बहुत सारा हिस्सा वहाँ है। और फिर मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, जो हिंदी दर्शक है, खास करके हिंदी प्रदेशों के जिनकी अंग्रेजी थोड़ी तंग है, उन्हें यह फिल्म देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे संवाद इसमें अंग्रेजी में हैं। लेकिन फिल्म चूँकि हिंदी की ही कही जा रही है, इसलिए आप इसे हिंदी फिल्म के तौर पे ही देखें। फिल्म देखने के बाद पहला इम्प्रेशन एक हिंदी भाषी दर्शक और एक हिंदी आलोचक होने के नाते मेरा ये बनता है कि यह शहरी मध्य वर्ग की फिल्म है। यह अर्बन स्टोरी है और अर्बन स्टोरी में संबंधों की ऐसी मिश्रित जटिलताएं सामने आती हैं। फिल्म के 4 मुख्य किरदार हैं। 4 मुख्य किरदारों में यह 2 जोड़ियों की कहानी है, जो 2 जोड़ियां कालांतर में एक अलग दिशा ले लेती हैं और वहां कहानी आकर के नए नए मोड़ों से गुजरती है। इन 4 में से तीन डिसफंक्शनल फैमिलीज आए हैं। उनके माता पिता के बीच कुछ संबंधों का ऐसा तनाव रहा है जो एक ग्रंथि के तौर पर वे कैरी कर रहे हैं और उससे कहीं न कहीं ग्रस्त हैं। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके मनोभावों में और प्यार के प्रति, संबंधों के प्रति उनके अपनी आशंकाओं में जाहिर होता है। शकुन बत्रा और आयशा देवित्रे ढिल्लन और साथ में सुमित रॉय ने मिलकर 21वीं सदी के तीसरे दशक की यह कहानी लिखी है और यह कहानी आजकल में ही घटित हो सकती है। इस फिल्म को देखते हुए कई सारे पुराने दर्शकों को लग सकता है कि क्या संबंधों में इतनी जटिलताएं होती हैं और क्या इस तरीके से रिलेशनशिप अपनी दिशाएं बदलते जाते हैं। हाँ, होता है। और इसे समझने के लिए आपको शहरी मिलेनियम बच्चों से मिलना पड़ेगा, उनके समझना पड़ेगा, उनके रिलेशनशिप और उनके बदलते संबंधों को गौर से देखना होगा। फिल्म में जो मुख्य किरदार हैं, दीपिका, अनन्या, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा, इन्हीं पर कहानी है। मुख्य रूप से कहानी यह दीपिका और सिद्धांत के बीच की हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फिल्म के लिए इंटीमेसी डायरेक्टर रखी गई थी अंतरंगता निर्देशक डारगई ने उसको बहुत संवेदनशील तरीके से और खूबसूरत तरीके से उन अंतरंग दृश्यों को शूट किया है जो कहीं से भी भद्दे और अश्लील नहीं लगते हैं। लव मेकिंग के सीन है वो।
और इसके लिए भी फिल्म के कैनवास पर एक नया रंग बिखेरने के लिए मैं टीम को बधाई दूंगा। ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी संबंधों को लेकर के किसी प्रकार के मानदंड और किसी प्रकार के मापदंड को स्वीकार नहीं करती है। वह जब जैसी तबीयत होती है, जब जैसी इच्छा होती है, वह उसे अपनाती है। लेकिन ऐसा होने के साथ भी बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वे संबंधों में एक भरोसा चाहते हैं, संबंधों में एक स्थायित्व चाहते हैं और उस स्थायित्व की तलाश में ही वे अस्थिर रहते हैं। यह फिल्म उन संबंधों की भी कहानी कहती है। दीपिका पादुकोण ने अपने किरदार को बहुत ही, अलीशा का किरदार है उनका, और अलीशा के किरदार को, उसकी जटिलताओं को, उसकी ग्रंथियों को, उसकी दुविधाओं को, उसकी आशंकाओं को बहुत ही गहराई के साथ और आत्मीयता के साथ पर्दे पर पेश किया है। वह अलीशा के चरित्र में ढलती नजर आती हैं। इसके अलावा सिद्धांत एक महत्वाकांक्षी युवक हैं और बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इसके लिए वे थोड़े आक्रामक हैं। साथ ही संबंधों में और स्त्रियों के प्रति वे थोड़े खुले मिजाज के और अलग सोच के व्यक्ति हैं। और ऐसे ही में एक नया रिश्ता पनपता है इस फिल्म के अंदर, और वह रिश्ता ही भावनाओं की गहराइयों में उतरता है और वहाँ भयंकर उद्वेलन है। इस उद्वेलन को हम आप अगर सही संदर्भ में समझ पाएं तो हम इस दशक की जटिलताओं को भी समझ पाएंगे। गहराइयाँ एक आधुनिक संबंध कथा है। रिश्तों के नए आयामों को, नए दृष्टिकोणों को और नई दृष्टियों को यह जाहिर करती है। और मुझे लगता है कि यह फिल्म देखी जानी चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे गौर से देखना पड़ेगा आपको। अनन्या थोड़ी कमज़ोर दिखती हैं। अनन्या की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसकी अपेक्षाओं पर वह मुझे पूरी तरह खरी उतरती नहीं दिखाई पड़ती हैं। धैर्य करवा का चरित्र सामान्य सा लगता है, लेकिन वह बहुत ही स्टेबल किरदार है और वह अलग से इस फिल्म में एक नया एंगल जोड़ता है। मुझे यह फिल्म दीपिका और सिद्धांत चतुर्वेदी की वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण फिल्म है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।